अगर आप जेईई या नीट की तैयारी करते हो तो ऐसा क्वेश्चन आपने ज़रूर देखा होगा फ्रिक्शन चैप्टर में, और ये ऐसा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम बच्चे देखते ही छोड़ देते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा ट्रिक कह लो या कॉन्सेप्ट कह लो जिससे ये एक ही स्टेप में इसका आंसर लिख दोगे। क्वेश्चन पहले पढ़ लो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला है इन्होंने कि इस बड़े वाले ब्लॉक पे मैक्सिमम फोर्स क्या लगाएंगे कि दोनों एक साथ मूव करेगा। क्या क्वेश्चन है, इस बड़े वाले ब्लॉक पे क्या फोर्स लगाएंगे कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेगा। पहले ध्यान समझना इस बात को, कॉन्सेप्ट है, ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट क्या है। ये वाला जो फोर्स है ना, इस वाले फोर्स, अच्छा यहाँ पे क्या, यहाँ पे स्मूथ है, ये वाला सरफेस स्मूथ है, मतलब इस वाले सरफेस का कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। फ्रिक्शन यहाँ पे है। एक साथ मूव करने का मतलब समझना है कि ये मूव क्यों कर रहा है, ये मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच फ्रिक्शन है, और इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा, इसको सपोर्ट करेगा। मतलब इस वाले ब्लॉक का जो मोशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। और वो फ्रिक्शन कौन दे रहा है इसको, ये दे रहा है। तो ये वाला ब्लॉक इसको मूव कराने में हेल्प कर रहा है, और ये वाला क्या कर रहा है, इसको मूव करने में अपोज कर रहा है। ये वाला ब्लॉक इसको आगे जाने से रोकेगा, और ये वाला ब्लॉक इसको आगे लेकर के जाएगा, खींच के ले जाएगा, अपने साथ लेके जाएगा ये। लेकिन इस वाले फ्रिक्शनल फोर्स में और इस वाले फोर्स में थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान समझना। ये जो छोटा वाला ब्लॉक है उसको कौन ले जा रहा है, ये साथ में खींच के ले जा रहा है। इस सरफेस का फ्रिक्शन इसको हेल्प कर रहा है आगे जाने में, F। और बड़े वाले ब्लॉक को ये F अपोज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको आगे जाने से रोक रहा है। इस पे लगता है फ्रिक्शन बैकवर्ड, जितना लगेगा इस पे आगे उतना लगेगा पीछे। और इस वाले पे क्या लग रहा है, फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो आप लगा रहे हो, मैं लगा रहा हूँ, इसको आगे ले जाने के लिए। इन दोनों फोर्स में डिफरेंस अगर समझ में आ गया आपको तो ये क्वेश्चन आप यूँ चुटकी बजा के आंसर बोल दोगे। इन दोनों फोर्स को समझना क्या डिफरेंस है। ये फोर्स वो है जो हम जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये फोर्स क्या है, ये एक रिस्ट्रिक्टेड फोर्स है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इसे कहते हैं एफ लिमिटिंग। तो ये वैल्यू म्यू एन इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, म्यू एस इंटू एन। तो इससे बड़ा वैल्यू नहीं हो सकता एफ का। मतलब अगर मैं इसके ए की बात करूं तो ये वाला ऑब्जेक्ट कभी भी एक्सेलरेट करेगा तो मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है इसके ऊपर, म्यू एस इंटू एन। मतलब इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू एस इंटू एन डिवाइड बाई इसका मास। तो मैं इस वाले बॉडी का अगर ए आपसे पूछ लूं तो इसका मैक्सिमम ए कितना हो सकता है, इसका ए मैक्स कितना हो सकता है, म्यू एस इंटू एन। ये मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स है जो लग सकता है इसके ऊपर। तो म्यू एस एन कितना इसका होगा, अगर ये इसका मास m है तो पता है आपको, नीचे लाएगा mg, ऊपर लाएगा n, तो आपको पता है कि mg होता है। तो म्यू एस mg बाई m करोगे तो कितना आएगा, म्यू एस इंटू जी। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, मैक्सिमम म्यू एस इंटू में जी है। तो अगर इसको साथ चलना है तो एज ए सिस्टम जब साथ चलेगा, एज ए सिस्टम जब ये साथ चल रहा है, तो एज ए सिस्टम अगर साथ चल रहा है तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स था इस पे तो आगे था, इस पे पीछे था, तो ये कैंसिल कर गया एज ए सिस्टम। तो एज ए सिस्टम पूरे का मास कितना हो गया, m प्लस m, और पूरे का a कितना हो गया, म्यू एस इंटू में g। सो डायरेक्टली यू कैन से कि F इक्वल टू क्या, F इक्वल टू जो मास है पूरे का सिस्टम का m प्लस m, और इंटू पूरे का क्या एक्सेलरेशन है, क्योंकि साथ चल रहा है, जो इसका a है वही इसका a है। कितना a है, म्यू एस इंटू में g। क्या लगा, हार्डली लगता है, 2 मिनट्स भी ज़्यादा बोल दिया मैंने। बस आपको ओरली क्या समझना है कि इस सिस्टम में इसका एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी लिमिटेशन है। अगर इस पे फोर्स लगाएंगे तो इस पर तो कितना भी कर लो एक्सेलरेट आप, अगर इसका ज़्यादा ए हो गया तो स्लिप कर जाएगा ये बॉडी। तो आपको साथ चलना है इसके ए के हिसाब से। इसका ए निकाल लिया, कितना आ गया, म्यू एस एम जी बाई एम। तो साथ अगर लेके चलना है तो आपको उतना ही फोर्स लगाना है जिससे दोनों एक साथ चले। और एक साथ चलने का मतलब ए क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा। मास का मान लिया, एक साथ का क्या हो गया, मास m प्लस m। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स अगर जानना है आपको तो चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।